हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट्स, रिसीट एंड पेमेंट के बेस को लेकर। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इन सभी को आपको करेक्टली भी करना है और स्पीडली भी करना है। किस तरह से करोगे ताकि ये सारा कुछ आप एक ही बार में कर दो, रॉन्ग ना हो जाए, कोई मिस ना हो जाए। तो इसके लिए आप जो भी एडजस्टमेंट करनी है अकाउंट्स में, पहले तो उन अकाउंट्स को आप एक पेपर में कॉर्नर पर लिख लोगे, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, रेंट, स्टेशनरी, लैंड एंड फर्नीचर। ये 5 आइटम है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। साथ में ही आप उन अकाउंट्स के फॉर्मेट को पहले से ही तैयार रखोगे जो आपको बनाने हैं एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सीक्वेंस से करना है। यहाँ पर देखो, आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। आप पहले रिसीट वाली साइड को उठाओ। रिसीट्स का मतलब है डेबिट साइड। कैश बुक की तरह से आपको पता है ये होती है आपकी रिसीट, का मतलब है डेबिट साइड और पेमेंट का मतलब है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर जितना भी फंड आपको आ रहा है, या तो वो आपकी इनकम से आएगा, या वो आपकी कोई लाइबिलिटी होगी, लोन होगा, या आपने कोई एसेट सेल की है तब आपको कोई फंड मिलता है, तब आपके पास फंड आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से हर चीज को किस अकाउंट में जाना है उसको ध्यान रखते हुए इनकॉर्पोरेट करना है। तो जैसा कि आपके पास पहले आ रहा है टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपए। तो ये ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? आपके पास फंड होंगे तभी तो आप खर्चा कर सकते हो। और फंड आपके पास या तो कैश और बैंक के बैलेंस के रूप में होगा, या कोई लाइबिलिटी के रूप में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ये आपके पास कैश है। तो कैश आपका एसेट होता है जिसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करोगे। ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करोगे कैश 6,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट। आपका साल होता है शुरू 1 अप्रैल 2018 को और खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, ये जानना है तो आप लास्ट वीडियो को देखो या इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आपको समझ में आए कि हम इसे क्यों बना रहे हैं। इसके बाद आपके पास आ रहा है सब्सक्रिप्शन, जो कि रेवेन्यू रिसीट है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम वाली साइड पर लिखो 40,000 रुपए इनर कॉलम। साथ में आपके पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे आप इनकॉर्पोरेट करना, लिखना नहीं भूलोगे। यहाँ दिया गया है कि आपने 600 रुपए एडवांस रिसीव किए हैं। 600 रुपए एडवांस रिसीव करने का मतलब है कि ये इस साल से रिलेट नहीं करते। कुछ मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन अगले साल के लिए भी दे दी है। तो आपको यहाँ पर एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है, करंट ईयर की ही इनकम यहाँ पर लिखनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस साल की ये इनकम नहीं है तो आप इसे लेस कर दोगे 600 रुपए, तो आपके पास आ जाएगा 39,400। साथ में ही यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस सब्सक्रिप्शन आपके पास आउटस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर की, जो आपने इस साल रिसीव की है। तो पिछले साल की इनकम अगर आपने इस साल रिसीव की है तो वो आपकी इस साल की इनकम नहीं काउंट होगी, उसे आप लेस करोगे। लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 3200 रुपए। ये पिछले साल की इनकम थी, पिछले साल हम इसको अकाउंट फॉर कर चुके हैं, तो इस साल इसको लेस करोगे तो 36,200 रुपए बच गए। इसी तरह से आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इस साल भी एंड में। मतलब कि कुछ मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम नहीं दी है, सब्सक्रिप्शन की पेमेंट नहीं की है, तो वो आपको अभी मेंबर्स से लेनी है, लेकिन वो इनकम इसी साल की है, तो आप इसे ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 4500। तो टोटल आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम हो गई है 40,700 रुपए। यही आपको कैलकुलेट करना था सब्सक्रिप्शन के। अब यहाँ पर साथ के साथ आपके पास एडवांस आउटस्टैंडिंग जो भी है ये आपकी बैलेंस शीट में भी लिखी जाएगी। तो साथ के साथ आप लिखो ताकि ये मिस ना हो जाए। तो आपको पता है
आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के लिए आपके पास 4500 रुपए, ये आपकी एसेट है। जिस तरह से आपकी एक्रूड इनकम होती है उसी तरह से ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 4500। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट में आएगा। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका ये जो एडवांस आपने रिसीव किया है 600 रुपए, ये आपकी लाइबिलिटी है जिसके लिए आपको मेंबर्स को फैसिलिटीज देनी है और आप इसे लाइबिलिटीज में लिखोगे 600। अब आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी था सब्सक्रिप्शन का, जो कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200 रुपए आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आपने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, अब आपकी कोई भी मिस नहीं। इसके बाद है आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी रेवेन्यू रिसीट है। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट लिखो 6000। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, इसका मतलब कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है तभी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है 50,000 रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसे आपको कहाँ लिखना होगा। ये आपकी कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल खर्चा है जिसको आपने किया था, वो आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दे रहा है। तो ये आपकी बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओगे आप 50,000 रुपए, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तभी आपको इनकम आई है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट भी होगी तभी तो आपको इनकम मिल रही है। तो वो या तो आपके यहाँ पर पेमेंट में आएगी, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, और यहाँ लिखी हुई है, कोई डेट नहीं दी है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब है ये आपके पास साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है जिसकी बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये आपको दोनों बैलेंस शीट में लिखना है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट है 200 रुपए। तो 200 रुपए आपके पास बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, इनकम में लिखो 200 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो बैलेंस है वो कैश का ही बैलेंस नहीं है, वो बैंक का भी बैलेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपको कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना है। मैंने सिर्फ वहां पर कैश लिखा है, आप ये करेक्शन जरूर कर लेना, उसे लिखना कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बैंक इंटरेस्ट आपने लिख लिया है 200 रुपए। इसके बाद आपको हो रहा है सेल ऑफ फर्नीचर। आपने किया है, कोई फर्नीचर था जिसे आपने सेल किया 2400 रुपए में। अब फर्नीचर होगा तभी तो आप सेल करोगे, और वो फर्नीचर कितने का था आपको देखना है कि वो फर्नीचर है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का फर्नीचर आपने 2400 रुपए का बेच दिया। रिसीट एंड पेमेंट में तो आपको अगर कैश आया उसको सेल करके आपने लिख दिया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या लिखोगे? अगर आपको इससे फायदा होता है, प्रॉफिट होता है सेल करके, तो आप इनकम में लिखते। अगर आपको इससे लॉस हो रहा है तो आपको इसको एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो, आपने 5,000 वाली चीज 2400 रुपए में बेची है तो आपको नुकसान हो गया, तो आप इसे एक्सपेंडिचर्स में लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2600 रुपए। अब ये आपने लॉस भी लिख दिया, फंड जितना मिल रहा था वो भी लिख दिया, लेकिन आपको क्या एडजस्टमेंट करनी होगी? ये जो एसेट थी, एसेट है, आपको ये बैलेंस शीट में भी तो दिखानी होगी। तो बैलेंस शीट में आ जाओ। आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000 रुपए का फर्नीचर था, तभी आपने उसको सेल किया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, फर्नीचर आपके पास आ रहा है, ये एडजस्टमेंट आपको करनी थी, वो आप साथ के साथ करो। तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000 शो करोगे, और क्लोजिंग में क्या करोगे आप? फर्नीचर 15,000 शो करोगे, लेस सोल्ड कितना बेच दिया है 5,000 रुपए, और बचा कितना है 10,000 रुपए। यहाँ पर जो आप लोग गलती कर देते हो, वो आप गलती करते हो कि 2400 रुपए की अमाउंट को लेस करके फर्नीचर की अमाउंट को दिखाते हो। नहीं, आपने 2400 रुपए में बेचा है 5,000 वाली चीज को, जो आपको कॉस्ट पड़ी थी 5,000 रुपए, वो लेस करोगे आप। तो लेस आपने 5,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो अब आपके पास 10,000 रुपए का फर्नीचर बचा है। ये एडजस्टमेंट आपकी इस ट्रांजैक्शन के लिए होगी। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप।
लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है, एक बार में लमसम आपको सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर्स ने दे दी है, जिसका आपको बेनिफिट लंबे साल टाइम के लिए मिलने वाला है, जिसे हम ऐड करते हैं अपने कैपिटल फंड में। तो आप ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 8100 रुपए लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, क्योंकि ये इस साल मिला है, इस साल आपको मेंबर्स से मिला है, तो आप इसी साल ऐड करोगे इसे, तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 8100 रुपए। अब आपने रिसीट साइड को पूरा कर लिया है, अब बारी आ जाती है पेमेंट वाली साइड। तो पेमेंट वाली साइड के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो, या तो आपके पास खर्चा होगा, या आपने कोई एसेट परचेज की होगी, या कोई लाइबिलिटी की पेमेंट की होगी। तो यही कुछ चीजें होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सैलरीज है, आपका रेवेन्यू का खर्चा है, आपने खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, तो आप एक्सपेंसेस में लिखो 15,400 रुपए। इसके बाद आपने रेंट की पेमेंट की है, तो रेंट आपका खर्चा है 12,300 रुपए, आप इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान होगा, आपको एडजस्टमेंट करनी है इसमें। आपको दिया गया है 900 रुपए, लास्ट ईयर की आपने पेमेंट की है, तो 900 रुपए अगर लास्ट ईयर का खर्चा है उसको आपने पे किया है, तो वो आप लेस कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो लेस करने के बाद आपके पास आ गया 11,400 रुपए। इसके बाद वो कह रहा है कि आपने मार्च महीने का 1,000 रुपए का रेंट पे नहीं किया, तो 2019 मार्च का महीना है जिसका रेंट पे नहीं किया, जो कि ड्यू है, इसी साल का खर्चा है, तो आप इसे ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019। अगर इस साल से रिलेटेड इनकम है, तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे। इस साल से रिलेटेड खर्चा है, तो ही आप इसको यहाँ पर लिखोगे। अगर अगले या पिछले साल का है, तो आप उसको यहाँ पर नहीं लिखोगे, आप उसको लेस या ऐड करोगे। उस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपने क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर को बहुत अच्छे से किया है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको पता होगा कि किस तरह से आपको ऐड और लेस करना है। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी। सॉरी, यहाँ पर आपको बैलेंस करके फिगर लिखनी है 12,400 रुपए। साथ ही साथ आपके पास जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आपको कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट्स में। तो आपके पास क्लोजिंग, आपका जो आउटस्टैंडिंग है रेंट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखो आप 1,000 रुपए। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट का आपका 900 रुपए था, आउटस्टैंडिंग रेंट को आ जाएगा आपका 900। अब आपका आ रहा है नेक्स्ट यहाँ पर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी भी आपका खर्चा है, जो कि आप एक्सपेंसेस में लिखो 700 रुपए, लेकिन इसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, तभी आपने इनर कॉलम में लिखा। एडजस्टमेंट क्या है कि 250 रुपया अभी आपको पे करने हैं। आपने जो स्टेशनरी खरीदी है, उसमें 250 रुपए आपको पे और भी करने हैं। तो इसका मतलब ये खर्चा है जिसकी पेमेंट आपने नहीं की, तो ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग है 250 रुपए। खर्चा, आपने उससे सामान तो खरीद लिया है, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं की है, 250 रुपए पेंडिंग है। यहाँ जो आ रहा है, ये वही खर्चा है जिसकी आपने पेमेंट कर दी है, ये पे हो चुका है, ये वो वाला खर्चा है। अगर आउटस्टैंडिंग है, आपने खर्चा कर दिया है लेकिन पे नहीं किया है, तो वो आपको ऐड करना होगा 250 रुपए, तो 950 रुपए की यहाँ पर स्टेशनरी का खर्चा हो गया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आपकी लाइबिलिटी है जिसकी आपको पेमेंट करनी है, तो साथ ही साथ आप इसे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखोगे 250 रुपए। क्यों? क्योंकि ये इस साल के लिए खर्चा किया था आपने, इस साल के लिए लाइबिलिटी है। यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ये इस साल के लिए ही ड्यू है, ड्यू लिखा हुआ है, तो आप इसे 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट पे लिखो। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल आपका क्या है? एसेट है। एसेट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे आप। सॉरी, पहले है आपका पोस्टेज, तो पोस्टेज आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस में 400 रुपए, और उसके बाद बाईसाइकिल आपका आ जाएगा एसेट्स में 1,800 रुपए। गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, 12,500 रुपए। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका किसका? कैश का और बैंक का। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश एट बैंक बैलेंस 19,600 रुपए। अब यहाँ पर जब आपने सारा लिख लिया है, तो यहाँ पर आपको याद होगा, एक टर्म रह गई आपकी एडजस्टमेंट के लिए। अगर आपने वहां पर पेपर पे लिखा है, तो अब आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये सारी आपने एडजस्टमेंट कर ली है। रह क्या गया है? लैंड रह गया है, तो लैंड लिखना है आपको यहाँ पर। लैंड
50,000 रुपए। अब ये लैंड की वैल्यू आपने क्लोजिंग में भी लिखनी है और ओपनिंग में भी लिखनी है। यहाँ पर अगर आपने परचेज की होती तो आपकी पेमेंट्स में आता, तो आपकी वो इस साल से रिलेटेड एसेट होती। अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका मतलब ये पिछले साल ही आपने खरीदी थी, तो वो आपकी एसेट है, जिसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट पर भी लिखोगे 50,000। अब आपने कंप्लीटली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन को सारा इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब बारी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग करने की। आपको चेक करना है क्या आपको सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट। जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर आपको सरप्लस या डेफिसिट को कैलकुलेट करना है। तो आपका इनकम आ रही है 46,900 रुपए और एक्सपेंस आ रहा है 31,750 रुपए। तो इनकम ज्यादा है, खर्चा कम, तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सरप्लस। तो सरप्लस आप लिखोगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, यहाँ पर 15,150 रुपए। क्यों लिख रहे हैं हम एक्सपेंस वाली साइड पर, क्योंकि आपकी इनकम वाली साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंस वाली साइड का टोटल कम है। आपको इन दोनों का टोटल सेम करना होता है, इसलिए आप इसे एक्सपेंस वाली साइड पर लिखोगे 15,150। अब लास्ट में टोटल लिखो 46,900। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो सरप्लस है आपका कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल फंड में ऐड होगा, आपकी बैलेंस शीट में जो आता है। तो बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखो ऐड सरप्लस 15,150 रुपए। अब ये जो ऐड होना है कैपिटल फंड में, और आपको कैपिटल फंड का अमाउंट ही नहीं पता, वो तो अमाउंट आपको मिली ही नहीं, आपने लिखी ही नहीं, तो उसको आप कहाँ से निकालोगे। उसको निकालने के लिए ही हमने क्या बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको याद होगा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करते थे, एसेट्स में से जब लायबिलिटीज को लेस करते थे तो आपको कैपिटल मिलती थी। उसी तरह से यहाँ पर भी आप एसेट्स का टोटल करो, लेस लायबिलिटीज करो, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल फंड। तो आपको मिल गया है कैपिटल फंड 1,23,300 रुपए। ये वो फंड है जिसको आपको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखना है। तो एंड में यहाँ पर टोटल लिखो दोनों साइड पर। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का आपका पर्पस था, जिसके लिए आपको बनाना था, कैपिटल फंड की अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना था, फाइंड करना था। अब इस फिगर को आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखो, कैपिटल फंड 1,23,300 रुपए। अब बारी आती है टोटल करने की, लाइफ मेंबरशिप फीस और सरप्लस को। तो आपके पास आ गया है कैपिटल फंड 1,46,550 रुपए। अब बारी आती है अपनी लायबिलिटी और एसेट साइड की टोटल करने की। जिस तरह से हम नॉर्मली बैलेंस शीट का टोटल करना है और दोनों साइड का टोटल आपका मैच भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज आ रही है 1,48,400 रुपए और एसेट्स भी आ रही है 1,48,400 रुपए। मतलब कि हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली कर लिया है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है, बिल्कुल सिंपली और फास्टली हमने इसको कंप्लीट किया है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो डल गई है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।